लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आज हम उस वीआईपी सीट की बात करेंगे जहां से कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। वो उस क्षेत्र का नाम है अमेठी। क्या है इस बार कांग्रेस की रणनीति और क्या है इस बार बीजेपी की रणनीति, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। बीजेपी की रणनीति जिस तरह से 2014 के चुनाव में उनको अपने ही गढ़ में घेरने की थी, इस बार भी उसने पुख्ता इंतजाम किया है उनको घेरने के लिए। तो मैं बीजेपी की क्या रणनीति मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अमेठी वो नाम है जिसको लेकर के पूरे देश की नज़र रहती है जब चुनाव होता है। तो वहाँ से 3 चुनाव लगातार राहुल गांधी जीत चुके हैं। 2004 का चुनाव, 2009 का चुनाव और 2014 का चुनाव। लेकिन खास बात यह है कि 2004, 9 और 14 के तीनों चुनाव में अंतर यह है कि जब 2014 के चुनाव में उनके सामने स्मृति ईरानी बीजेपी से मैदान में उतरी तो उनके जीत की मार्जिन जो था, अंतर जो था, वो घट करके 1 लाख के आसपास आ गया था। वो भी तब जबकि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। इस बार भी स्मृति ईरानी वहाँ अमेठी में एक्टिव हो गई हैं और बीजेपी जो है पूरी संभावना है कि स्मृति ईरानी को ही राहुल गांधी के मुकाबले उतारेगी। उसका मानना है कि खूब आराम से इस बार उनको घेरा जा सकता है। यदि सपा बसपा का गठबंधन होता है और वहाँ उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती है तो फिर राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो सकती है। ये उसकी कुछ रणनीति है। 2014 के चुनाव में वो 1,07,000 के आसपास वोटों से जीते थे और उसके पहले वो जो जीते थे 2009 के चुनाव में, उसमें उनका अंतर जो रहा था वो 3,70,000 का था और 2004 के चुनाव में ये अंतर, जीत का अंतर उनका राहुल गांधी का 2,90,000 के आसपास था। और 2004 में जो है बीएसपी दूसरे नंबर पर रही थी और जबकि 2009 के चुनाव में जो है बीएसपी ही रही थी, यानी कि बीएसपी उनको ठीक ठाक वहाँ पर टक्कर दे रही थी। अब जब स्मृति ईरानी वहाँ पे पहुँची तो वो दूसरे नंबर पे पहुँच गई है। पिछली बार कुमार विश्वास भी आपसे जाकर के चुनाव लड़े थे लेकिन वो अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे। इसके अलावा यदि वहाँ के जातिगत समीकरण पर हम बात करें, वहाँ की स्थिति पर बात करें तो कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं जिसमें से कि तिलोई है, जगदीशपुर है, अमेठी है और गौरीगंज। ये तो अमेठी जिले की 4 सीटें हैं और सलोन विधानसभा सीट रायबरेली में पड़ती है। खास बात यह कि 5 सीटों पे फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। जो 2017 में चुनाव हुआ उसमें बीजेपी जीती थी। यदि मतदाताओं के लिहाज से बात करें तो कुल वहां पे लगभग 17 लाख के आसपास मतदाता हैं और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है माना जाता है कि अमेठी में लगभग 16% यानी कि 3 लाख वोटर मुस्लिम समाज से है, जबकि इतने ही दलित हैं और यादव, राजपूत, ब्राह्मण भी ठीक ठाक संख्या में हैं। अभी तक कुल 16 चुनाव हुए हैं और 2 उपचुनाव हुए हैं जिसमें से 16 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है और 1 बार भारतीय लोक दल जीता है। और यदि इतिहास में चले तो ये गांधी परिवार का पुश्तैनी सीट इसलिए माना जाता है कि 1980 में पहली बार यहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़े थे और वो जीत करके लोकसभा में पहुँचे थे। लेकिन उसी साल एक वायु विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उसके बाद राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके वो संसद में पहुंचे। लेकिन हुआ क्या, ये सीट का जो इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी फिर से खड़े हुए तो इस विरासत के आधार पे मेनका गांधी वहां पे जाकर के चुनाव लड़ गई, इस आधार पे कि संजय गांधी सबसे पहले ये चुनाव लड़े थे, लिहाजा विरासत के लिहाज से उनकी ये सीट हुई और विरासत उनके नाम जानी चाहिए। बहरहाल राजीव गांधी फिर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए और उस लगातार जीतते रहे। 1991 में चुनाव के दौरान ही उनकी तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ पे हुआ चुनाव तो उसमें सतीश शर्मा जीते। सतीश शर्मा 2 बार वहाँ से जीते और फिर जो है ये सीट राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरी थी 1999 में और वो यहाँ से सांसद बनी थी। और फिर जो है ये 2004 से राहुल गांधी लगातार 3 बार वहाँ से जीते हैं। लेकिन इस बार का चुनाव वहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कि बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी कि जो राहुल गांधी पूरे देश में बीजेपी को हराने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, 3 राज्यों में जीतने के बाद आत्मविश्वास से लबालब हैं, उनको कैसे उन्हीं के गढ़ में घेर दिया जाए। तो ये है कुछ बीजेपी की रणनीति। अब देखते हैं कि सपा और बसपा क्या स्टैंड लेती है। सब कुछ उसी समीकरण पर डिपेंड करेगा। कांग्रेस महागठबंधन में शामिल करते हैं सपा बसपा की नहीं करते हैं, और यदि नहीं होती है सपा कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तब उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।